फूल से मिलने की आखिरी इच्छा मुखिया जी ने प्रकट की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अदिति ऋषि के बीच जो कुछ भी हो रहा होता है एक तमाशा बनकर रह गया है पूरे परिवार के बीच। ऐसे में पूरे परिवार वालों ने सामने ही अदिति जो है बहुत कुछ बोलने लगती है। ऐसे में परिवार को समझाने के बाद भी वह नहीं समझती और कहती है यह जो हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है। सब लोग फूल को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अदिति कहती है उससे गलती तो ऋषि की भी है। ऋषि ने उसकी मदद किया है। आज अगर उसके पीछे कुछ नहीं लगती तो वो यहाँ न पर नहीं रहती। पर मत ऐसे वैसे सवाल खड़ा करती है जो कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में वहाँ पर आ जाती है ऋषि की माँ, मतलब कि बड़ो माँ, और कहती है कि देखो यह सारी गलती जो हुई है ना, दोबारा से ये किए हैं मुखिया जी, और सब गलती उनके चलते हुआ है। नहीं तो वो गांव जाते नहीं तो ज़्यादा बढ़िया बखेड़ा खड़ा होता नहीं। इन्होंने वहां जाकर सब कुछ किया है। ऋषि ने इतना कुछ किया, इतनी लड़ाई की वजह आज मुखिया जी की हॉस्पिटल में पड़ गए हैं, लेकिन उसकी बात को कौन समझे। और यहाँ पर जो है सब आदित्य को लगता है कि हाँ फाइट तो किया होगा ऋषि, तभी जाकर ऐसा हुआ है, और वो जो है अभी इस हालत में पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ों माँ को बहुत तकलीफ़ लगता है और कहती हैं ऋषि तुम ना मुझे माफ़ कर दे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गांव नहीं जाना चाहिए था। हम जानते हैं इसके चलते तुमको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, लेकिन अनुरोध बाकी सभी परिवार वाले देखते रह जाते हैं और कोई भी कुछ कह नहीं पाता। तभी जानते हैं बड़ों माँ और ऋषि के सामने हाथ जोड़ देती है, कहती है प्लीज़ बेटा माफ़ कर दे। वो पता नहीं जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनके चलते तुम हमसे माफ़ी मत मांगो रहो। और बेटा प्लीज़ तुम माफ़ कर दे। आज तुम्हारे चलते तुम्हारा अदिति का रिश्ता संकट में पड़ चुका है। अदिति बस नज़रें कड़ा कर देखती रहती है, लेकिन बड़ों माँ जो है इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हैं। कहती हैं कि ठीक है बेटा, अब जो कुछ भी हुआ है वह गया, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ऋषि उनको कहता है कि माफ़ी क्यों मांग रही हो आप बड़ी माँ, उनकी गलती किया है क्या है। लेकिन देखिए भगवान की क्या लीला है, वहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर जो है मुखिया जी ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं अब इनके जो हैं रिस्पांस भी करने लगे हैं, अब बहुत जल्द ये रिकवर हो जाएंगे। ऐसे में वो लड़की जो ब्लड दी है ना, उसकी माफ़ी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सहानुभूति मिली है और मुखिया जी जो हैं अच्छा खास रिस्पांस करने लगे हैं। डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा कम नहीं होती और अदिति जो है वह भी जाती है और बड़ों माँ से सामने कहती है आप क्यों माफ़ी मांग रही हो माँ, गलती तो उन्होंने किया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती ऋषि की है। आज ऋषि ने ऐसा नहीं करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बट अब इसको समझाया जाए और कौन समझाए, जहाँ पर ऋषि को वो बुरा लगता है। लेकिन ऋषि बोलता है अदिति मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, गलती हुई है। गांव वाले हम सब अगर शादी नहीं करते फूल से तो हम अभी जिंदा तुम्हारे सामने नहीं होते। तुम क्यों नहीं समझती हो, तुमको मैं बताया था ना। लेकिन अदिति बोलती है कि वो क्या ऐसा सच है जिसके चलते तुम उससे शादी कर बैठे। लेकिन वो बोलता है बार बार कि देखो मैंने अदिति सब कुछ तुमको एक एक चीज़ बताया है, फिर भी तुम बार बार क्यों पूछती हो, क्यों आके पीछे तुम यह जानना चाहती हो क्या मैं तुमको नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अदिति को सुकून नहीं मिलता। लेकिन वह जो बार बार से जिस तरह से फाइट करती है, इससे यही साबित होता है कि घर में कितना क्लेश बढ़ सकता है। ऋषि अपने आप को निर्दोष साबित करने पर लगा हुआ है। तभी डॉक्टर साहब वहां पर एंट्री होती है और खुशखबरी मिलती है कि अब वो पेशेंट रिकवर करने लगे हैं। यह सुनकर सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपने उन्हें बचा लिया। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि सब ने भगवान के सामने हाथ तो जोड़ा। यहाँ पे फूल जो है वह कहती है कुल देवता को हाथ जोड़ती है और कहती है कि कुल देवता आज आपने हमारी लाज रख ली और उनको अच्छा कर दिया। लेकिन देखिए जैसे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं ना, फूल से मिलते हैं तो फूल उनको बताना चाहती थी
लेकिन नर्स से पूछती है कि फूल, लेकिन नर्स से उसने बताया कि जो डॉक्टर जो नर्स पर गुस्सा करते हैं सबसे पहले आपको उनको बताना चाहिए था। आज इनके चलते पेशेंट जीवित हैं और सबसे ज़्यादा वह जो है उनके घर वाले बोलते हैं कि आपको शुक्रिया, लेकिन बोलते नहीं। अगर आपको शुक्रिया करना है तो आप उस लड़की का कीजिए जिसने ब्लड दिया है। आज उसकी वजह से पेशेंट रिकवर कर रहा है और अच्छा हो चुका है। वो फूल जो डॉक्टर सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि बस हम मिल सकते हैं क्या। वो बोलती है कि हाँ एकदम मिल सकते हैं, बस थोड़ा देर और आप इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन देखिए क्या बखर और खड़ा होता है। ऋषि जो है अदिति के बीच सही है या नहीं। ऐसे में माँ दादी आगे बढ़ती है और जाती है सीधे फूल के पास। कहती है कि अब तो तुमको सुकून मिला होगा ना, कल जो ठंडक पहुँचाई होगी, और हाँ तुमने उन्हें बचा लिया। इसके बदले जो कुछ तुम्हारा ना वो मिल जाएगा। ऋषि के सामने बढ़कर ये कहता है तुमको पैसे का मतलब है ना, तो तुमको पैसा कितना चाहिए तुम बताओ, मैं दूंगा तुमको उतना पैसा। लेकिन बेचारी फूल कहती है कि मैंने पैसे के लिए सब कुछ नहीं किया है, आप क्यों नहीं समझते। लेकिन ऋषि जो है ना उसके सामने हाथ भी जोड़ देता है, बोलता है बस तुम हमको जिंदा बख्श दो। लोग जब जीने को दोबारा काम हो गया तो अब तुम यहाँ से चली जाओ। मुखिया जी के चलते तुम ठीक हुई थी, अब तो आज तुम्हारी वजह से मुखिया जी ठीक हो जाएंगे, तो दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। यह स्टेज हुआ है ना सिर्फ तुम्हारे चलते हुआ है। लेकिन अनुज डांटता है कि इस लड़की को क्यों दोष ठहरा रहे हो। ऋषि बोलता है समझ में आ रहा है कि फूल का सारा गुस्सा उतार दे रहा है और फूल बेचारी बस उनकी बातों को सुनते रहती है। लेकिन दोनों एक पर लड़ाई करते रहते हैं और बिल्कुल बर्ताव पसंद नहीं आता। यहाँ पर हैरानियत वाली बात यह आ जाती है ना, जब ऋषि जो है आदिति के सामने खड़ा हो जाता है और आदिति का हाथ पकड़ लेता है। फूल खुद को निर्दोष साबित करती है, लेकिन उन लोग उसकी बात को समझते ही नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि पिछले एपिसोड में अदिति झनक की इज्जत और प्रभाव से असहज दिख रही थी। दादा भाई की मांग सुनकर अदिति में और भी तनाव या ईर्ष्या हो सकती है। संभव है कि वह झनक से फिर टकराव की स्थिति महसूस करे या उसे न्याय संगत नहीं लगे। झनक की इस स्थिति में एक भावनात्मक संघर्ष से गुजर सकती है। क्या वह खुशी खुशी दादा भाई की मांग को पूरा करेगी या उसमें कुछ पहलू जो हो सके उसे पहले नहीं, या निर्णय उसके व्यक्तित्व और परिवार की जगह को भविष्य में तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार एपिसोड पुतुल की मदद भी कराना करती है। एक संकेत की झनक फिर से परिवार में कुछ बड़ा कर सकती है और उसके आसपास के लोग उसका कद स्वीकार कर रहे हैं। प्रोमो में शीर्षक दादा भाई बिग डिमांड्स करते हैं। ऐसा लगता है कि दादा भाई को द्वारा कोई महत्वपूर्ण मांग की जा रही हो, संभवतः झनक से जुड़ी किसी जिम्मेदारी या इंतजाम को लेकर वो कर सकते हैं। झनक जो है वो हो जाती है शौक, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो किसी भी जिम्मेदारी को कैसे निभाएगी और कैसे सब चीज़ हैंडल करेगी। उसे कुछ भी नहीं पता शहर के बारे में, और दादा भाई जो हैं उसे इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि झनक उसकी बात माने या ना माने, वो बहुत ज़्यादा असमंजस में है। वहीं दूसरी तरफ अदिति को इस बात से जलन होने लगती है कि दादा भाई झनक को इतना क्यों मान दे रहे हैं। उसे इस बात का दुख होता है कि मैं उस घर की होने वाली बहू थी, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि हाँ तुम ऐसा करोगी या नहीं करोगी। वहीं दूसरी तरफ जो पुतुल है वो झनक की मदद जो की है वो उसे सराहना करती है, उसे दुलार करती है और उसकी सम्मान करती है कि और वह एक गांव की लड़की है, फिर कैसे कोई शहर का लड़का ऋषि उससे शादी स्वीकार कर सकता है। उसे तो शादी के लिए मजबूर किया गया था। झनक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कहती है कि वह यहाँ केवल परीक्षा देने आई है और बाद में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगी। उसे पता है कि दादा भाई इसमें उसकी मदद करेंगे। वह साफ कहती है कि ऋषि से लाई गई पूछताछों का अब उसे संदेह है और शिकायत करती है कि जब उसके ससुराल वाले गांव आए थे तो वे सिर्फ यही पूछते रहे, ऋषि कहाँ है। झनक यह सब सच बता सकती है। नूतन कड़क स्वर में काका को समझाती है कि अब इतने सवाल करना बंद करो। झनक गांव से निकलकर शहर में आगे बढ़ना चाहती है और वह चाहती है कि
वो आगे पढ़े, अपना सपना पूरा करे। पराशर भी कहते हैं कि झनक ने ससुराल से उसके यहाँ आना ही काफ़ी था, बाकी सबको खुद संतुष्ट होना चाहिए। नूतन और पराशर झनक को अंदर बुलाकर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन जब झनक कहती है कि उसे अभी पढ़ना है तो वे उसे झूठ से बचाकर सच बताने को कहते हैं। तुम सच क्यों नहीं बता रही ही कि ऋषि गांव क्यों नहीं आया? झनक बहुत रोते हुए बताती है कि वह झूठ नहीं बोल रही, पर सच तो यह है ऋषि उसे स्वीकार नहीं करता। उसने उसे शादी से मुक्त कर दिया क्योंकि उसका रिश्ता पहले से ही अदिति से था। वह बहुत प्यार करती थी ऋषि से, लेकिन वह गांव वालों की वजह से मुश्किलों में पड़ गया। अंततः झनक ने ही रिश्ता खत्म कर दिया। यह सुनकर पारिवारिक माहौल में गहरा भावनात्मक तनाव छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादाभाई गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने ऋषि की समस्याओं को बढ़ाया, पर सत्य तो यह है कि अदिति शिक्षित और स्वतंत्र लड़की है और वह उसे ठुकरा सकती है, लेकिन झनक के पास ऐसा विकल्प नहीं है। और गांव वालों को तो वह ऋषि की ही पत्नी है। ऋषि जवाब में कहता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, उसके लिए केवल अदिति मायने रखती है और जब अदिति उसे समझेगी तब वह उससे शादी करेगी। यह सब भी कहता है कि अगर अदिति जान गई कि दादाभाई ने झनक को गांव बुलाया तो वह वहां नहीं आएगी, लेकिन दादाभाई कहते हैं कि यह सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा झनक का साथ देगा और उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। उन्होंने कॉलेज में दाखिला दिलवाने का वादा भी किया है, जिसे वह कुछ लोग जैसे सुरजीत खचीला मानते हैं, लेकिन दादाभाई किसी से नहीं डरते। जी हाँ, दादाभाई किसी से नहीं डरते। तभी पराशर उठकर कहता है कि ऋषि को झनक को स्वीकार करना चाहिए, यह कोई अपराध नहीं है। नूतन कहती है कि अब झनक उस स्थिति में है जो कभी खुद भी झेली है, कि जैसे नूतन की तरह झनक भावुक हो उठती है। वह ऋषि की पत्नी नहीं है और शायद खुद नहीं जानती कि उसने उसे पति की तरह स्वीकार किया है या नहीं। यह बयान देखकर वह टूट जाती है और आंसू बहाती है। शायद मेरा दिल उसे पति मानता है। यह